5 BMM for semester 2. There is one subject to you given to you. That subject name is introduction of advertisement. Introductions of advertisement. The subject is given to you. First of all, you can understood what is advertising. So advertising is the use to communication business information and the present and prospective consumers. It's provide informations to the advertising firms, product qualities, place of availability to the product. Okay, it is more important to the seller in modern age. The large scale of producers cannot be think to pushing sales to their products without advertising them. Advertising supplement personal selling to great extent. So first of all, our first chapter, that is introductions of advertisement. Okay, so what is advertisement? Advertisement is the medium of communication, okay, to the peoples और consumers. एडवर्टाइजिंग ये मीडियम है कंज्यूमर्स और कंपनी को एक दूसरे से, कस्टमर से, पर्सपेक्टिव कस्टमर को कम्युनिकेशन करने का. ओके, इससे कंपनी का एडवर्टाइज करते वक्त कंपनी की इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज पता चलती है. एट द सेम टाइम कंज्यूमर्स को वो प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल होगा इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी. ओके, देन ये एडवर्टाइजमेंट ये बहुत इनडिस्पेंसिबल पार्ट है सेलर और बायर के बीच में का. इनडिस्पेंसिबल यानी जिसको हम लोग कट नहीं कर सकते या कैंसिल नहीं कर सकते, ऐसा पार्ट है. ओके, जो कंज्यूमर्स या सॉरी सेलर जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शंस करता है, उन प्रोडक्शंस को बेचने के लिए सेलर्स को अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स को पहुंचाने की ज़रूरत है. और इसलिए एडवर्टाइजमेंट ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है. उसी के साथ इन टुडेज वर्ल्ड कंपटीशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. सो in these competitions the the seller wants to get his product and tell his product that how my product is so much efficient. So तभी कंज्यूमर्स उन प्रोडक्ट को लेगा, इसलिए एडवर्टाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अगर एडवर्टाइज की डेफिनेशंस देखो, कोई भी एक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वेबस्टार की डेफिनेशन हम याद रखेंगे. एडवर्टाइजिंग इज to give public notice or announce publicity. एडवर्टाइज का मतलब है पब्लिक को नोटिस देना या अपने ही प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करना. ओके, अपना प्रोडक्ट पब्लिक तक पहुंचाना, इसका मतलब है एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग मीन्स आवर ओन प्रोडक्ट इज जस्ट रीच टू द पब्लिक. अपना खुद का प्रोडक्ट पब्लिक तक पहुंचाना यानी एडवर्टाइजमेंट. ओके, क्लियर डेफिनेशन. एडवर्टाइजिंग इज द पब्लिक नोटिस, वो पब्लिक के लिए एक नोटिस होगी और उसी के साथ अपने ही प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी करना या अपना प्रोडक्ट पब्लिक तक, कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, इसी को कहा जाएगा एडवर्टाइजमेंट. ओके, या एडवर्टाइजिंग. अभी एडवर्टाइजिंग के कुछ फीचर्स है, वो भी याद रखो. फर्स्ट, कम्युनिकेशन. एडवर्टाइजिंग इज द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन रीचिंग टू द masses. It is non-personal communication because it is addresses to the masses. So if we are watching, when so many people we have to introduce at the one time, when so many people we have to introduce ourselves one time, that time advertising is so much efficient method. Okay, when you are showing to your products so many masses, so that time advertising is the main part of communicating with the consumers. Okay, अगर आपको बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ मैसेज देना है तो वो मास कम्युनिकेशन के लिए एडवर्टाइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ओके, इसमें आप कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन लोगों को पास आउट नहीं कर रहे हो, तो आप एक नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन लोगों को देने के लिए जब लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हो तो एडवर्टाइजिंग इस्तेमाल होती है. राइट, अपने प्रोडक्ट को आप लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने के लिए आप क्या करते हो, एडवर्टाइजिंग करते हो. राइट, सो कम्युनिकेशन मतलब बहुत सारे लोगों तक चीज़ों को पहुंचाने के लिए या बहुत सारे लोगों से साथ एक साथ कम्युनिकेट करने के लिए
बहुत सारी मासेस या भीड़ के साथ मास कम्युनिकेशन करने के लिए एडवर्टाइज इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं सेंड कर रहे हो, तो नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए एडवर्टाइजिंग इस्तेमाल होता है। ओके, अगर आप कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर कर रहे हो तो लोगों को कुछ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप अपने कंपनी के एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो तो लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे और वो नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन सुनने की कोशिश करेंगे, इसलिए एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इंफॉर्मेशन। एडवर्टाइज इन्फॉर्म टू द बायर्स अबाउट द बेनिफिट दे वुड गेट देम when they purchase the particular product. Okay, the information given should be the complete and true. Whenever you are purchasing any kind of goods, you are thinking about the whole information about that product, right ना? So जब consumers अपने प्रोडक्ट को सॉरी सेलर्स अपने प्रोडक्ट को जब बेचने आता है तो सेलर्स को उस प्रोडक्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर्स को देनी होती है, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के लिए एडवर्टाइजिंग इस्तेमाल होती है, राइट? कोई भी एडवर्टाइज से आपको उस प्रोडक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, नेक्स्ट है परसेशन। द एडवर्टाइजर्स एक्सपेक्ट टू क्रिएट द फेवरेबल एटीट्यूड विच विल लीड द फेवरेबल एक्शंस। एनी एडवर्टाइजिंग attempt the converting to prospect of the consumers. It is thus the indirect salesmanship and essentially the persuasion technique. अभी persuasion का मतलब होता है लोगों का दिमाग अपनी तरफ घुमाना, मतलब अपनी तरफ डाइवर्ट करना। ओके, लोगों का ध्यान। ओके, एडवर्टाइज से या एडवर्टाइज में जो फेवरेबल एक्शन की जाती है तो उस एक्शन से लोग उस प्रोडक्ट की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं, या लोगों का उस प्रोडक्ट की तरफ प्रोस्पेक्टिव बदला जाता है, राइट? अभी जैसे अगर पतंजलि जैसी न्यू कंपनी मार्केट में उतर रही है तो उस कंपनी को अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगों का परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। परसेप्शन यानी लोगों की थिंकिंग कैपेसिटी को चेंज करना पड़ेगा, यानी इनडायरेक्टली सेल्समैनशिप करनी है, राइट? तो उनको अपने प्रोडक्ट में फेवरेबल एक्शंस दिखाना पड़ेगा या अपने प्रोडक्ट की दुनिया कैसे बेटर है वो शो आउट करना पड़ेगा। तो इसलिए एडवर्टाइजिंग में परसेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, पहला समझ में आया। एडवर्टाइज से आप मास कम्युनिकेशन करके कंज्यूमर्स को क्या कर सकते हो, कंज्यूमर्स और बायर्स को एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हो। कंज्यूमर्स इसमें नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन सॉरी सेलर्स उसमें नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स के पास पहुंचाता है। दूसरा है इंफॉर्मेशन, अपना प्रोडक्ट दुनिया के प्रोडक्ट से कैसे बेटर है ये शो आउट करने के लिए एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है परसेशन। कोई भी एक फेवरेबल एक्शंस जब हम लोग एडवर्टाइज में दिखाते हैं तो उससे पर्सन्स का या कंज्यूमर्स का मन डाइवर्ट होता है या कन्वर्ट होता है अपने प्रोडक्ट की तरफ, यानी इनडायरेक्ट सेल्समैनशिप होती है। तो ये इनडायरेक्टली सेल्समैनशिप जो होना यानी पब्लिक का मन डाइवर्ट करना या पर्सन्स का कंज्यूमर्स का मन डाइवर्ट करने को ही कहा जाता है परसेशन। ओके, सो नेक्स्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर एडवर्टाइजिंग देखोगे तो एडवर्टाइज में कोई भी एडवर्टाइज करने का मेन मकसद होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, मैक्सिमम प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग कॉस्ट दिखाकर प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए या प्रॉफिट मैक्सिमाइज यानी बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट होती है। ओके, जब तक आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज नहीं करोगे तो आपके प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बढ़ेगी, राइट? तो आपको हाइयर प्राइस के लिए हाइयर कॉस्ट देनी पड़ेगी एडवर्टाइज के लिए। तो जितनी हाइयर कॉस्ट होगी उतना आपका एडवर्टाइज ज़्यादा शो आउट होगी और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। नेक्स्ट है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। सेल्समैन जब कोई भी प्रोडक्ट सेल्स करता है तो वो अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देता है, वो खुद की इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ओके, तो कई बार उसी तरह एडवर्टाइज में कोई भी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, तो एडवर्टाइज से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसमें दी जाती है। ओके, इसमें कोई भी पर्सनल अपील नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई स्पॉन्सर। ओके, तो स्पॉन्सर
यानी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए या अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई एक पर्सन आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। उस पर्सन को कहा जाता है स्पॉन्सर। ओके, आपके प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट की रेपुटेशन होने के लिए आपको स्पॉन्सर बहुत ज़रूरी है। ओके, तो जितना आप प्रोडक्ट के लिए अच्छे प्रोडक्ट स्पॉन्सर लाओगे तो आपका प्रोडक्ट अच्छी मार्केट में बेचा जाएगा और आपके प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी मिलेगी और उसी के साथ आपकी प्रोडक्ट कोऑपरेटिव्स या सभी लोगों तक रीच होगी या पहुंचेगी। ओके, सो आपको स्पॉन्सर पहचानने के लिए भी एडवर्टाइजिंग ज़रूरी है। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स चॉइस। एडवर्टाइज देखने के बाद कंज्यूमर्स क्या करता है, कौन सी गुड्स परचेस करना वो रिक्वायरमेंट उसको पता चलती है या उसकी चॉइस फिक्स हो जाती है। तो एडवर्टाइज कंज्यूमर्स को चॉइस देने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, कंज्यूमर्स के पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से उसको बेटर प्रोडक्ट चॉइस करना इंपॉर्टेंट होता है। तो कंज्यूमर्स को बेटर प्रोडक्ट चॉइस करने के लिए एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है आर्ट साइंस एंड प्रोफेशंस। ओके, अभी एडवर्टाइज जो आप लोग करते हो तो एडवर्टाइज इंडस्ट्री में एक क्या है, वो फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी है। ओके, एडवर्टाइज करना ये बहुत ही अच्छी फील्ड है या एक आर्ट्स है। ओके, आप अपने एडवर्टाइज को या अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने शो आउट करते हो तो ये बहुत बड़ी आर्ट्स है। उसी के साथ एडवर्टाइज एक साइंस भी है। ओके, आप उससे अपने बॉडी के रिलेटेड या बॉडी से बहुत सारा नॉलेज देने की कोशिश करते हो। जितनी सारी आप ऐड देखोगे उस सारे ऐड में कुछ ना कुछ नॉलेज भी मिलता है, इसलिए वो एक तरह से साइंस भी है। उसी के साथ एडवर्टाइज एक प्रोफेशंस होती है। ओके, एडवर्टाइज से बहुत सारे लोगों को जॉब मिल सकता है। उसी के साथ एडवर्टाइज से आपको प्रोफेशनल रहने की आदत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ मार्केट मेक। ओके, अभी आप किसी एक चीज़ की प्रोडक्शन या एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते वक्त मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन देते हो। ओके, तो एडवर्टाइज करते वक्त आप सिर्फ एडवर्टाइज उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइज नहीं करते, तो गुड्स एंड सर्विसेज की पूरी इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचाते हो। उसी के साथ बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को बहुत पैसा अवेलेबल करके देने का काम एडवर्टाइज से होता है। ओके, एडवर्टाइज से बहुत सारे लोगों को पैसा देने का काम किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, तो पहले ही पता चला, पहला है कम्युनिकेशंस। एडवर्टाइज से आप मास कम्युनिकेशन कर सकते हो, बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हो और अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दे सकते हो। इसमें नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा है इंफॉर्मेशंस। एडवर्टाइज से आप अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन देते हो। उसी के साथ वो प्रोडक्ट्स क्या है, कहाँ पे अवेलेबल होगा। ओके, और आपको परचेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा परचेस के लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज से दी जा सकती है। नेक्स्ट है परसेशंस। हर एक कंज्यूमर्स रेशनल कंज्यूमर्स होता है, हर एक कंज्यूमर्स के एक फिक्स दिमाग होता है। तो जैसे आप उसके लिए फेवरेट एक्शंस करोगे या अपने एडवर्टाइज से जो कुछ आप शो आउट करोगे या फेवरेबल एक्शंस करोगे, तो उससे कंज्यूमर्स का प्रोस्पेक्टिव चेंज होता है, यानी कंज्यूमर्स का दिमाग या माइंड चेंज होता है। ओके, तो इनडायरेक्टली आप सेल्समैन की तरह काम करते हो। नेक्स्ट है प्रॉफिट मैग्जेशन। अगर आप किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट से प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली प्रोडक्ट्स के सेलर्स का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। ओके, जितना प्रोडक्ट्स को ज़्यादा हाई सेल्स होगा उतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ेगी उसके साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। नेक्स्ट है नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन। एडवर्टाइज से कोई भी नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। ओके, सेल्समैन जब भी प्रोडक्ट सेल करता है तो वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल आइडेंटिटी शो आउट नहीं करता है, वो सिर्फ प्रोडक्ट की पर्सनल आइडेंटिटी शो आउट कर सकता है। तो इसलिए एडवर्टाइज में absence of पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल अपील होता है। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई स्पॉन्सर्स। बहुत सारे फर्म्स या इंडस्ट्रीज को स्पॉन्सर्स की ज़रूरत होती है एडवर्टाइज करने के लिए अपने। तो इन अपने प्रोडक्ट को सेल्स या परचेस करने के लिए एक रेपुटेड
कंपनी का नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो रेपुटेड कंपनी या स्पॉन्सर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन्स होता है अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है कंज्यूमर चॉइस। एडवर्टाइज से कंज्यूमर्स को एक चॉइस मिलती है कि कौन सा प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए। ओके, और उसको कंज्यूमर्स की खुद की रिक्वायरमेंट क्या है और उसकी खुद की चॉइसेस क्या है, इसके बारे में उसको पता चलता है, तो कंज्यूमर्स हैप्पी एंड सेटिस्फाइड भी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है आर्ट साइंस एंड प्रोफेशंस। अगर आप इसके बारे में सोचोगे तो एडवर्टाइज एक तरह की क्या है, आर्ट्स है। ओके, इट्स अ फील्ड क्रिएटिविटी है। उसी के साथ एडवर्टाइज एक साइंस है जो आपकी बॉडी, आपके नॉलेज को दुनिया के नॉलेज से कनेक्ट करने का काम करता है। उसी के साथ एडवर्टाइज एक प्रोफेशन है, तो आपको प्रोफेशनली ट्रीट करने के लिए या प्रोफेशनल बॉडीज या प्रोफेशनल कंडक्ट सीखने के लिए आर्ट एडवर्टाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एलिमेंट्स ऑफ मार्केट मिक्स। अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो किसी प्रोडक्ट की तो आप एक साथ बहुत सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर रहे हो। तो एडवर्टाइज से आपके प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज को आप सेल कर रहे हो। उसी के साथ आप लार्ज मैन्युफैक्चरर्स को करोड़ ऑफ रुपीज एडवर्टाइज से प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, तो एडवर्टाइज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है वो भी समझ लो। पहला, टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट बाय क्रिएटिंग इंटरेस्ट फॉर इट अमॉन्ग द पर्सपेक्टिव कंज्यूमर्स। एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना या इंट्रोड्यूस करना, उसी के साथ लोगों का मन डाइवर्ट करना या उनके कंज्यूमर्स का प्रोस्पेक्टिव्स, एक उसको कंज्यूमर्स के दिमाग को जज करना है, कंज्यूमर्स का मन को चेंज करना है, उसके माइंड को चेंज करना है। दूसरा, टू सपोर्ट पर्सनल सेलिंग प्रोग्राम, एडवर्टाइजिंग में बी यूज टू ओपन कंज्यूमर्स डोर फॉर सेल्समैन। एडवर्टाइज में आप क्या करते हो, तो एक तरह का वो सेलिंग प्रोग्राम, पर्सनल सेलिंग प्रोग्राम होता है जिसमें आप सेल्समैन की तरह काम करते हो और वो सेल्समैन की तरह आप कंज्यूमर्स को चीज़ें सेल्स करते हो। तीसरा, टू रीच पीपल इन एक्सेसिबल्स टू द सेल्समैन। जो पर्सन्स चीज़ें जहाँ जिन जिन जगहों पर सेल्समैन नहीं जा सकता, उन चीज़ों की एडवर्टाइज करने के लिए एडवर्टाइजिंग इम्पॉर्टेंट है। ओके, जैसे अगर नॉर्थ इंडियन पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे बहुत सारे सेल्समैन नहीं पहुँच सकते, तो उन प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए एडवर्टाइजिंग इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है टू इंटर न्यू मार्केट, अट्रैक्ट न्यू ग्रुप। नए मार्केट में कैप्चर करना या नए ग्रुप, नए कस्टमर्स को अप्रोच करना। ओके, नेक्स्ट है टू लाइट कॉम्पिटिशंस इन द मार्केट and to increase the sales and since the fierce competition between Coke and Pepsi. ओके, एक ही मार्केट में दो तरह की जो कॉम्पिटिशन, चीज़ों की कॉम्पिटिशन होती है, उन चीज़ों में से बेटर प्रोडक्ट्स शो आउट करने की के लिए एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट होती है। ओके, नेक्स्ट है टू इनहेंस द गुडविल्स टू द इंटरप्राइजेस। अपने किसी एक प्रोडक्ट, एक कंपनी कितनी अच्छी है और उसका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कितनी बेटर है, ये शो आउट करने के लिए एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, टू इम्प्रूव द डीलर्स रिलेशंस। सेलर्स और कंज्यूमर्स के रिलेशंस इम्प्रूव करने के लिए एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, जितना डीलर्स अच्छी तरह से अपने प्रोडक्ट को बेचेगा उतना एडवर्टाइज ज़्यादा इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट है कौन सी चीज़ें पब्लिक के अगेंस्ट है और कौन सी इंटरप्राइजेस के प्रोडक्ट पब्लिक के अगेंस्ट है, ये शो आउट करने के लिए भी एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे आज का फर्स्ट पार्ट खत्म। व्हाट इज एडवर्टाइजिंग, देयर फीचर्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स वी आर वाचिंग। व्हाट एवर द नेक्स्ट पार्ट वी आर वाचिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर।